कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? सीएम फेस पर यह बड़ी खबर। दिल्ली में नए सीएम के लिए 5 नाम सामने आए हैं। सीएम की रेस में आतिशी सबसे आगे हैं। सोर्सेज बता रहे हैं कैलाश गहलोत भी नाम काउंट कर रहा है, गोपाल राय का नाम भी इसमें है, सौरभ भारद्वाज के नाम की चर्चा हो रही है और सुनीता केजरीवाल को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। इनमें से कोई भी आपको अगला सीएम दिखाई दे सकता है। हालांकि खबर यह भी है कि पार्टी उसी चेहरे को सीएम बनाना चाहती है जिसे सरकार चलाने का तजुर्बा हो। आपको जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है। और दिल्ली के नए सीएम पर आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की पीएसी की अहम बैठक है। पीएसी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जा सकती है। पीएसी की बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। नई कैबिनेट और हरियाणा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। नई कैबिनेट को लेकर, नए सीएम को लेकर और हरियाणा चुनावों में स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा यहां हो सकती है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो। पुलकित, क्या ये अब भी वही नाम सारे एक साथ लिए जा रहे हैं या अब कोई फिल्टर आउट होकर सामने आने लगा है कि ये एक या ये 2 नाम होंगे जिनमें से कोई एक होगा? देखिए, ये होगा पीएससी की बैठक के बाद। थोड़ी देर में पीएससी की बैठक होने वाली है, उसमें लगभग चर्चा होगी कि कौन सीएम होगा, कौन कैबिनेट का हिस्सा होगा और किस तरीके से आगे पार्टी चुनावों में जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है और यही तमाम राजनीतिक फैसले लेती है, तो इसलिए पीएससी की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 4:30 बजे उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दे दिया कल के लिए, यानी कि 4:30 बजे कल अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो जाएगा और उसी के साथ नया सीएम कौन होगा वो भी तय हो जाएगा कि वो शपथ कब लेगा, किस तरीके से पूरी कैबिनेट शपथ लेगी, उनका भी वक्त तय हो जाएगा। तो आज 4:30 बजे जब आप मुझसे बात कर रहे हैं और कल 4:30 बजे तक खूब गहमा-गहमी रहने वाली है आम आदमी पार्टी के भीतर और साथ तो हम कई बार आपके पास आने वाले हैं। पुलकित, रेडी रहिएगा, खबरों के साथ आपके पास आगे भी आऊंगा। फिलहाल आपका धन्यवाद कर रहा हूं। केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने अंदाज में हमलावर हैं। कोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आपको नहीं हटा सकता है, उसने कहा कि पद पे तो आप बने रहो लेकिन आप दफ्तर नहीं जाओगे, आप फाइल नहीं साइन करोगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करोगे, आप उन लोगों को डराओ धमकाओगे नहीं जो आपके यहाँ विटनेस है। इसका मतलब है उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं देख रहे, अगर आप दफ्तर नहीं जा रहे तो आप काम अपना नहीं कर रहे, मतलब काम करने को आपको रोक लगा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पे आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर रहे हैं। बेल आपको मिलेगी क्योंकि बेल एक व्यक्ति के रूप में आपका अधिकार है। बेल का ये मतलब नहीं है कि आप दोष हैं या निर्दोष हैं। कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए, इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो। कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? सीएम फेस पर यह बड़ी खबर। दिल्ली में नए सीएम के लिए 5 नाम सामने आए हैं। सीएम की रेस में आतिशी सबसे आगे हैं। सोर्सेज बता रहे हैं कैलाश गहलोत भी नाम काउंट कर रहा है, गोपाल राय का नाम भी इसमें है, सौरभ भारद्वाज के नाम की चर्चा हो रही है और सुनीता केजरीवाल को लेकर भी चर्चाएं गर्म हैं। इनमें से कोई भी आपको अगला सीएम दिखाई दे सकता है। हालांकि खबर यह भी है कि पार्टी उसी चेहरे को सीएम बनाना चाहती है जिसे सरकार चलाने का तजुर्बा हो। आपको जो पहला वर्किंग डे आता है उसमें मुख्यमंत्री अपने इस्तीफे को दे देंगे और इस्तीफा जैसे ही मंजूर होगा उसके बाद विधायक दल की जो है बैठक होगी। विधायक दल अपना एक नेता चुनेंगे। जो नेता चुना जाएगा वो अपना स्टेक टू पावर, जो अपना क्लेम है, वो उपराज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना क्लेम देंगे। क्योंकि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, हमारे 60 विधायक हैं, तो जाहिर सी बात है उनको बुलावा आएगा और जब वो बुलावा आएगा तो फिर वो जो है
और दिल्ली के नए सीएम पर आम आदमी पार्टी में मंथन जारी है। कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी की पीएसी की अहम बैठक है। पीएसी की बैठक में आगे की रणनीति तय की जा सकती है। पीएसी की बैठक में नए सीएम के नाम पर चर्चा होगी। नई कैबिनेट और हरियाणा चुनाव पर भी चर्चा संभव है। नई कैबिनेट को लेकर, नए सीएम को लेकर और हरियाणा चुनावों में स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा यहां हो सकती है। हमारे संवाददाता पुलकित नागर इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो। पुलकित, क्या ये अब भी वही नाम सारे एक साथ लिए जा रहे हैं या अब कोई फिल्टर आउट होकर सामने आने लगा है कि ये एक या ये दो नाम होंगे जिनमें से कोई एक होगा? देखिए, ये होगा पीएससी की बैठक के बाद। थोड़ी देर में पीएससी की बैठक होने वाली है, उसमें लगभग चर्चा होगी कि कौन सीएम होगा, कौन कैबिनेट का हिस्सा होगा और किस तरीके से आगे पार्टी चुनावों में जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक है और यही तमाम राजनीतिक फैसले लेती है, तो इसलिए पीएससी की बैठक शाम 5 बजे बुलाई गई है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि 4:30 बजे उपराज्यपाल ने अरविंद केजरीवाल को मिलने का समय दे दिया कल के लिए, यानी कि 4:30 बजे कल अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हो जाएगा और उसी के साथ नया सीएम कौन होगा वो भी तय हो जाएगा कि वो शपथ कब लेगा, किस तरीके से पूरी कैबिनेट शपथ लेगी, उनका भी वक्त तय हो जाएगा। तो आज 4:30 बजे जब आप मुझसे बात कर रहे हैं और कल 4:30 बजे तक खूब गहमा-गहमी रहने वाली है आम आदमी पार्टी के भीतर और साथ हम कई बार आपके पास आने वाले हैं। पुलकित, रेडी रहिएगा खबरों के साथ, आपके पास आगे भी आऊंगा। फिलहाल आपका धन्यवाद कर रहा हूं। केजरीवाल के इस्तीफे की पेशकश के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी अपने अपने अंदाज में हमलावर हैं। कोर्ट क्योंकि मुख्यमंत्री पद से आपको नहीं हटा सकता है, उसने कहा कि पद पे तो आप बने रहो लेकिन आप दफ्तर नहीं जाओगे, आप फाइल नहीं साइन करोगे, आप अधिकारियों से बात नहीं करोगे, आप उन लोगों को डराओ धमकाओगे नहीं जो आपके यहाँ विटनेस है। इसका मतलब है उसने ये कहा कि आप मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं हो, क्योंकि अगर आप फाइल नहीं देख रहे, अगर आप दफ्तर नहीं जा रहे तो आप काम अपना नहीं कर रहे, मतलब काम करने को आपको रोक लगा दी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पे आपके खिलाफ हम नो कॉन्फिडेंस का मोशन पास कर रहे हैं। बेल आपको मिलेगी क्योंकि बेल एक व्यक्ति के रूप में आपका अधिकार है। बेल का ये मतलब नहीं है कि आप दोष हैं या निर्दोष हैं। कंडीशन है उसको देख करके किसी मुख्यमंत्री पद पे बैठा हुआ व्यक्ति शर्म से गड़ जाए, इनको तो शर्म आती नहीं। अब इस बार जब बेल दिया इतना दिन बाद, तो चीफ मिनिस्टर पद से एक प्रकार से सस्पेंड हैं ये। आप फाइल साइन नहीं कर सकते, आप ऑफिस नहीं जा सकते सीएम के, तो फिर काहे का मुख्यमंत्री? तो जब कोर्ट ने हटा दिया तब ये नाटक कर रहे हैं, देखो देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं, देखो मैं इस्तीफा दे रहा हूं।